बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसी इशू के बारे में जो कि फ़ीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मेल्स में भी है बट बहुत ज़्यादा फ़ीमेल्स को इफ़ेक्ट करती है। अक्सर हमने सुना होगा कि हमारे पास बंदे आ जाते हैं, पेशेंट्स आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जब रात को सोता हूँ या सोती हूँ तो हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं। तो ये क्यों सुन्न होता है? अब वैसे तो हाथ सुन्न होने के बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत हो सकती हैं, बट उनमें से एक पे आज बात करेंगे जिसको हम कहते हैं CTS, कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये क्यों होता है और उसको इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो सबसे पहली बात तो इसमें यह आ जाती है कि यहाँ पे ये नर्व हमारे हाथ में यहाँ से एंटर होता है, उसके बाद ये इस उंगली में जाता है, इस उंगली में जाता है, इस उंगली में जाता है, ये 3 उंगलियों में जाता है और साथ में इस हाफ उंगली को सप्लाई करता है। तो जिन बंदों को CTS होता है उनका वो तो कहते हैं कि हमारा हाथ सुन्न हो जाता है, बट अगर वो गौर करें तो उनकी ये 3 उंगलियां सुन्न होती है, साथ में हाफ ये उंगली सुन्न होती है, ये नहीं होती सुन्न। छोटी उंगली जो होती है ये सुन्न नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसकी नर्व सप्लाई अलग है। इसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है, ये इन 3 उंगलियों को, और साथ में इस हाफ उंगली को मीडियन नर्व सप्लाई करती है। अच्छा, तो ये सुन्न क्यों होता है? तो यहाँ पे एक बैंड होता है, यहाँ पे एक बैंड होता है, नीचे से ये नर्व उस बैंड के नीचे से गुजर के हमारे हाथ में आता है। तो ये बैंड के साथ अगर यहाँ पे पानी जमा हो जाए, जिसको हम एडेमा कहते हैं, अगर यहाँ पे पानी जमा हो जाए तो उसकी वजह से भी ये नर्व प्रेस हो जाता है। जब प्रेस होता है तो हाथ सुन्न हो जाता है। अच्छा, अब ये पानी क्यों जमा होता है? तो ये अक्सर प्रेग्नेंट वुमेन्स में होता है, जो फैट हो, जिनका वज़न ज़्यादा हो, जिनमें चर्बी ज़्यादा हो, उनमें हो जाता है। इसके साथ साथ अच्छा 3 चीज़ें ये हमेशा याद रखनी है, फैट, 40+ एज और फीमेल, इनमें कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो बंदे ये हाथ का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनमें इनका हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा हो, तो उन कामों के साथ भी कार्पल टनल सिंड्रोम होने का खदशा होता है। अच्छा, ये सारी तो कंप्लेंट्स हो गई ना। अब इसके बाद डॉक्टर्स क्या देखते हैं? तो सबसे पहली बात, यहाँ पे हमारे हाथ में जो उबार होता है ये ख़त्म हो जाता है, ये बैठ जाता है। इसके अलावा हम अगर अपने पेशेंट के हाथ को ऐसा बेंड करके रोकी रखें तो उसमें सुन्न होने वाली कैफियत तारी होने लगती है। इसके अलावा इवन कि हम अगर यहाँ पे टैप करते हैं तो उसके साथ भी उसके हाथ में सुन्न होने की कैफियत तारी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? तो एक टेस्ट करते हैं जिसको हम NCS AMG कहते हैं। अच्छा, जैसे हम हार्ट के लिए ECG करते हैं, उसी तरह हम नर्व कंप्रेशन के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि हम बाकी इसमें यहाँ पे ना कोई टेस्ट काम करता है, ना कोई टाइप ऑफ एक्सरे काम करता है, जस्ट ये एक ही चीज़ है, NCS AMG, जो कि हमें बताती है कि नर्व कंप्रेशन कितनी है। अच्छा, तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहली बात आ जाती है कि हम बंदे को मेडिकेशन और एक्सरसाइजेस पे डाल लेते हैं। अगर उससे ठीक हो जाए, ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ठीक नहीं भी हो तो फिर हम उसको फिजियोथेरेपी के ज़रिए ठीक करते हैं। अगर फिजियोथेरेपी के साथ भी ठीक ना हो, यहाँ पे अमूमन 90% केसेस यहाँ पे ठीक हल हो जाते हैं। अगर यहाँ पे फ़र्क उस पेशेंट को ना पड़े तो फिर हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगाते हैं, और वो भी एक प्रॉपर डोज लगानी होती है, हर कोई नहीं लगा सकता, और प्रॉपर एंगल में लगानी है, इंजेक्ट करनी पड़ती है, तो उसके साथ ठीक हो जाता है। और अगर यहाँ पे भी बात ना बने और यहाँ पे भी अगर पेशेंट को फ़र्क नहीं आता तो फिर हम ऐसे करते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को हम फिर सर्जरी के लिए रेफ़र करते हैं। अच्छा, तो अब याद रहे कि हर हाथ का सुन्न होना CTS नहीं होता, और अगर स्पेशली अगर आपकी ये उंगली भी सुन्न होती है तो फिर तो बिल्कुल भी CTS नहीं है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप इस वीडियो को काइंडली शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।